टाटा स्टील के पूर्व एमडी डॉक्टर जे ईरानी का अंतिम संस्कार मंगलवार दोपहर बिष्टुपुर स्थित पार्वती घाट में हुआ। डॉक्टर ईरानी भले ही पारसी थे, लेकिन उनके परिवार के इच्छा अनुसार उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हुआ। ईरानी के निधन के बाद मंगलवार सुबह से ही उनके बिष्टुपुर स्थित ब्लेडी लेक स्थित आवास पर कंपनी और शहर के जाने माने नेतागण का आना शुरू हो गया था। भीड़ इतनी थी कि सिक्योरिटी विभाग के रास्ते को बंद करना पड़ा। दोपहर लगभग 12 बजे उनका अंतिम संस्कार यात्रा फूलों से सजी गाड़ी निकली और बिष्टुपुर मूर्ख मार्ग के होते हुए पार्वती घाट पहुंची। लातेहार नेतरहाट आवासीय विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र की उम्र 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही वे 5वीं पास हो। आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में जमा करने होंगे। इच्छुक उम्मीदवार का वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 26 जनवरी की होगी परीक्षा। कोल्हान में होगा परीक्षा केंद्र। नेतरहाट विद्यालय में एडमिशन के लिए 29 जनवरी का प्रवेश परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए कोल्हान के 3 जिले में पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम में परीक्षा केंद्र होगा। परीक्षा 100 अंक के होगी। इसमें गुमला शहर के जाने माने सर्जन डॉक्टर सौरभ प्रसाद ने नक्सली संगठन PLFI के नक्सलियों ने 50 लाख रुपए के लेवी की मांग की है। डॉक्टर सौरभ की सूचना के बाद गुमला थाना के पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 नक्सली फासिया निवासी श्रवण गोप और फासिया निवासी के शिवा चिक के गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। गुमला शहर के जाने माने सर्जन डॉक्टर सौरभ प्रसाद के नक्सली संगठन PLFI के नक्सलियों ने 50 लाख रुपए के लेवी की मांग की है। डॉक्टर सौरभ की सूचना के बाद गुमला थाना के पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 नक्सली तत्रित फासिया निवासी श्रवण गोप और फासिया निवासी शिवा चिक के गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इन दोनों के पास PLFI का लेटर पैड और प्रिंटर मशीन का जब्त किया गया है। नए साल में हेमंत सोरेन देंगे बड़ी सौगात। रांची के लोगों का सिर दर्द में मिलेगा छुटकारा। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन अगर सब कुछ ठीक रहा तो नए साल यानी वर्ष 2024 में राजधानी रांची को सड़क जाम के समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। कांटा टोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को 2 टूक कह दिया है कि यह तय समय के भीतर इस फ्लाईओवर के निर्माण कार्य पूरा किया जाए। लोगों ने सड़क जाम के समस्या के छुटकारा दिलाना सरकार का प्राथमिकता है। रांची के यातायात का सुगम बनाना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ पहुंचकर इस फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में निरीक्षण किया। योगता सत्संग आश्रम में कांटा टोली और कोकर तक बनने वाले इस फ्लाईओवर के बेहद जरूरी बताते हुए मुख्यमंत्री गुणवत्ता के विशेष ध्यान देने की हिदायत दी है। बोकारो जिला अंतर्गत गुमिया प्रखंड के मनरेगा विभाग के बंद कार्यालय में 1.5 लाख रुपए की लागत के 4 कंप्यूटर सेट की चोरी हो गई है। चारों कंप्यूटर के चोरी होने के बाद वर्तमान में समय में विभाग के कार्यों में प्रतिकूल प्रभाव। चोरी गए सभी कंप्यूटर को लेकर IAL गुमिया पुलिस प्रखंड मुख्यालय में CCTV के देखकर चोरों की पहचान हुए जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार छठ को लेकर शनिवार को कार्यालय मंगलवार को कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यालय खोलने के लिए गया था। ताला खोला तो देखा कि कार्यालय में कंप्यूटर व संबंधित उपकरण नहीं है। कुछ अनहोनी समझकर त्वरित इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी कपिल कुमार को दी। सूचना मिलते हुए श्री कुमार इसकी सूचना IAL गुमिया पुलिस को दे दी। IAL गुमिया पुलिस प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर BDO श्री कुमार के उपस्थित में CCTV के माध्यम से CCTV के जांच में जुट गई। CCTV में बीते 29 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे कार्यालय में कंप्यूटर व सिस्टम को झमेटते हुए चोर दिखाई दे रहा है। चोर के मुंह में कपड़ा बांधे हुए जांच के दौरान कार्यालय में एक ही खिड़की को डेटा पाया गया। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति के कयाद तेज हो गई है। सहायक शिक्षकों के यह नियुक्ति झारखंड में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में होगी। शिक्षकों के सहायक आचार्य पद पर नया दिया गया है। चंद रोज पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि झारखंड में 50,000 शिक्षक की बहाली होगी। कैबिनेट ने मंजूरी के बाद अब सरकार ने शिक्षकों की बहाली शुरू कर दी है। पहले चरण में 29,175 पद पर शीघ्र नियुक्ति होगी। स्कूल शिक्षा आवश्यकता विभाग ने निर्देश के अब अधिसंख्य जिलों के आरक्षण रोस्टर का निर्धारण कर दिया गया है। सभी जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर होने के बाद इस पर कार्मिक विभाग से स्वीकृति लेने की तैयारी चल रही है। कार्मिक विभाग के इस पर स्वीकृति मिलने के साथ ही नियुक्ति का अनुशंसा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। विभाग की तैयारी नवंबर माह से नियुक्ति का अनुशंसा आयोग को भेजने की है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर 2 नवंबर को अपने गृह जिला साहेबगंज आएंगे। इस दौरान सीएम सोरेन जिला मुख्यालय पर स्थित पुलिस लाइन में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रात्रि विश्राम पटना प्रखंड अपने वार्षिक कार्यक्रम में करेंगे और अगले 3 सीएम स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इसके बाद सीएम सोरेन 3 नवंबर को 3 बजे पटना से पाकुड़ चले जाएंगे और पाकुड़ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीधे राजधानी रांची लौट जाएंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन के अलावा कार्यकर्ताओं के भी तैयारियों में जोरों पर है और आम लोगों के बेहद उत्साह भी देखा जा रहा है। बता दें कि आपके सरकार आपके द्वारा अभियान का दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर तक राज्य के विभिन्न जिलों में लगेगा। वहीं दूसरे चरण में 179 कैंप लगाए जाएंगे। सीएम सोरेन क्रमवार तरीके से विभिन्न जिलों के दौरे करेंगे। 2 नवंबर को साहिबगंज में लगेंगे कैंप के शामिल होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 30 लाख परिवारों को बड़ी खुशखबरी दी है। सुखाड़ प्रभावित किसान परिवारों को फौरी तौर पर 3500 रुपये प्रति परिवार अग्रिम सूखा राहत राशि दी जा रही है। आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण बैठक के बाद प्रदेश के कुल 22 जिलों के 226 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं, जिन्हें सरकार प्राथमिकता के आधार पर मदद उपलब्ध कराएगी। राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारी के बैठक में मुख्यमंत्री ने अहम घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के 30 लाख से अधिक सुखाड़ प्रभावित किसान परिवार का जीवन यापन के लिए सरकार लगभग 1200 रुपये करोड़ खर्च करेगी। बता दें कि झारखंड में कुल 24 जिले हैं, जिनमें 2 जिलों पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा के छोड़कर सभी 22 जिलों के सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अध्यक्ष में राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकार के बैठक में 260 से 226 प्रखंड के राहत देने का निर्णय लिया गया है। 30 लाख किसान परिवार के तत्काल सूखा राहत के लिए प्रति परिवार 3500 रुपये की सरकारी मदद दी जाएगी। झारखंड में सर्दी दस्तक के चुकी है। सुबह और शाम के वक्त लोगों के थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस होने लगी है। अगले 5 दिनों तक झारखंड का मौसम कैसा रहेगा, इस जानने के लिए पढ़े पूरी रिपोर्ट। दशहरा, दीपावली और छठ पर्व के समापन के साथ जिंदगी की गाड़ी रफ्तार करने लगी है। बारिश के मौसम खत्म हो चुका है। सर्दी दस्तक के चुकी है। सुबह और शाम के वक्त हाफ स्वेटर का जरूरत महसूस होने लगी है। पिछले 24 घंटे में खूंटी का न्यूनतम पारा 13.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। रांची के न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जबकि सिमडेगा में 14.6 डिग्री सेल्सियस, गुमला में 14.8 डिग्री सेल्सियस और डाल्टनगंज में 14.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। झारखंड के पलामू में छठ पूजा के दौरान पलामू जेल के अधीक्षक के गनर के छठ पूजा के दौरान शराब में नशे के खूब किया। इस दौरान आरोपी गनर ने सर्विस से सरेराम का युवक के गोली मार दिया। गनर ही एक युवक के गोली बाएं कंधे के छूते हुए निकल गई, लेकिन दूसरे के छाती में गोली लगी है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल उसे एमएमसीएच अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रांची मेडिकल कॉलेज में रेफर कराया गया। पुलिस ने आरोपी गनर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी गनर के पहचान विनीत कुमार के रूप में हुई है। उसकी पोस्टिंग इस समय पलामू जेल के अधीक्षक के गनर के रूप में थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी के बताया कि छठ पूजा वाली रात पलामू के रांची रोड रेलमा इलाके के रहने वाले अंजन तिवारी अपने पिता को लेने